हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में क्या क्या चेंजेस होते हैं, बच्चे में क्या विकास होता है, माँ को क्या ध्यान रखना होता है और डॉक्टर के पास कब कब जाना होता है। तो फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है वो 5 महीने तक ऑलमोस्ट पूरा बन चुका होता है। लास्ट के 3 महीनों में मेनली बच्चे की ग्रोथ ही होती है, मतलब बच्चे का वजन ही बढ़ता है। तो बच्चे का वजन लास्ट के 3 महीनों में मेनली बढ़ता है। इसके अलावा जो बच्चे के चारों तरफ का पानी होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। कम होने के कारण बच्चे की हलचल थोड़ी सी कम हो जाती है। बच्चा जैसे पूरा 360 पहले मूव कर रहा था, रोटेट कर रहा था, अब पूरा नहीं कर पाता, वो सिर्फ हाथ पैर को चलाता है। इसके अलावा बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। बच्चे के फेफड़ों का विकास आखिरी के 3 महीनों में मेनली होता है, इसलिए जो बच्चा जन्म के समय अच्छे से सांस ले सके। इसके अलावा बात करते हैं कि माँ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा माँ के ऑर्गन्स पे दबाव पड़ेगा, माँ को खाने पीने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो स्टमक है आते हैं उन पे बच्चा प्रेशर डालता है, जिससे माँ को कुछ भी खाते एसिडिटी हो जाती है, गले में जलन हो जाती है, कुछ भी खाते ही दिक्कत होने लग जाती है। इसके अलावा माँ को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ऊपर दबाव पड़ता है। इसके अलावा माँ को कब्जे की शिकायत रहने लग जाती है, क्योंकि आंतों पे दबाव पड़ता है, और प्रेगनेंसी का एक हार्मोन है जिसके कारण भी आंतों की मूवमेंट्स कम हो जाती है। इसके अलावा माँ को जो बेबी की हलचल पहले जितना अच्छे से फील होती है, लास्ट के महीनों में जाते जाते थोड़ी कम फील होने लग जाती है। लेकिन फिर भी 10 से 12 मूवमेंट आपको दिन में एक फील होने चाहिए। अगर आपको एक कम फील होते हैं तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। इसके अलावा माँ को थोड़े थोड़े पेन जैसे महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि वो एब्डोमन है वो काफ़ी स्ट्रेच होता है, बेबी बम्प अच्छे से दिखने लग जाता है। माँ को साइड्स में दर्द, उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ लास्ट के महीनों में होने लग जाती है। ये सब नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। आपको 7वें 8वें महीने में डॉक्टर के पास हर 15 दिन में जाना है, और 9वें महीने में हर 7 दिन में जाना है। ये तो आपको रूटीन विजिट्स है। इसके अलावा और कब जाना है, इसके अलावा अगर आपको बहुत पेट में दर्द हो, आपका पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा हो, क्योंकि ये प्री टर्म लेबर पेन हो सकते हैं। इसके अलावा नीचे से कोई पानी छूट गया हो, पानी में चिपचिपा पानी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर पेशाब जितना पतला पानी छूट गया है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। ये बच्चे के चारों तरफ का जो पानी का थैली है वो रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बच्चे की मूवमेंट्स कम फील हो तो डॉक्टर के पास जाना है। आपको बहुत सर दर्द हो, चक्कर हो, वॉमिटिंग हो या कुछ अनइजीनेस सा लगना हो तो भी डॉक्टर के पास इन रूटीन विजिट्स के अलावा जाना है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर विजिट्स पे क्या चेक करते हैं। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका वेट, बीपी, पल्स, टेम्परेचर ये सब चेक किया जाता है। फिर हम पेट से चेक करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ आपके जेस्टेशन के अकॉर्डिंग, आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है। हम हाथ से पूरा पेट पे हाथ रख के पूरा देखते हैं बच्चे का पोजीशन क्या है, बच्चे की तरफ का पानी ठीक है या नहीं है, बच्चे का वजन कितना है। ये काफ़ी हद तक हम पेट से देख के पता लगा सकते हैं। अगर हमें पेट से कुछ गड़बड़ लग रहा है, दिक्कत लग रही है, तो हम एक सोनोग्राफी कराते हैं। और 7वें 8वें या 9वें महीने में एक सोनोग्राफी रूटीनली हम कराते हैं। उस सोनोग्राफी में बच्चे का वेट एग्जैक्ट पता चल जाता है, और तरफ का पानी क्या है, प्लेसेंटा क्या है, पोजीशन क्या है, जिससे हमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या सिजेरियन करना पड़ेगा। ये काफ़ी हद तक हम डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन फिर भी 100% ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और इसमें सिजेरियन ही होगा। वो लास्ट के समय में तय किया जाता है कि क्या मरीज के लिए और बच्चे के लिए अच्छा है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपनी रूटीन जांचें जो डॉक्टर बताते हैं वो करनी है, जो डॉक्टर ने दवा लिखी है वो टाइम से आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर वो सब लेना है। आपका कोई बीपी का, थायराइड का, शुगर का दवा चल रहा है तो वो भी आपको ज़रूर लेना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत है तो डॉक्टर से डिस्कस करनी है। अब खाने पीने में आपको घर का फ्रेश खाना खाना है, प्रोटीन इंटेक आपको अच्छे से लेना है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक लेना, ऑयली चीज़ें जो फैटी चीज़ें होती है वो कम लेनी है। पुराने दादियाँ नानियाँ कहती है कि दूध में घी डाल के लो, हलवा खाओ, उनसे नॉर्मल डिलीवरी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनसे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस और हो जाते हैं। तो आपको प्रोटीन इंटेक में दाल, हरी सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन बिस्किट ये सब अच्छे से लेने हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखना है। इसके अलावा आपको जो डॉक्टर ने बताया है वैसा वैसा फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में ये सब चेंजेस होते हैं, ये सब ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर ट्राई करूँगी। थैंक यू।